अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हकीम ई के यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान हकीम एहसानुल खालिक खलीक। आज हम एक नुस्खा आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं। ये भी एक शरबत का नुस्खा है, लेकिन ये गर्मी के तमाम बुखारों के लिए, गर्मी में अगर भूख बंदे को नहीं लगती उसके लिए, और गर्मियों के अंदर अगर किसी को या गर्मियों के अलावा किसी को कब्ज़ हो जाती है उसके लिए, अंतड़ियों में सोजिश हो जाती है उसके लिए, मैदे में सोजिश हो जाती है उसके लिए, जिगर में सोजिश हो जाती है, यानी तमाम जिस्म की सोजिशों के लिए और गर्मी के बुखारों के लिए। तो आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। इस नुस्खे के अंदर 5 अज्जा हैं, आप उसको ज़रा गौर से देख लें। 1 पाव आपने इमली लेनी है, 1 पाव आपने आलू बुखारा लेना है, 50 ग्राम आपने ज़रिश्क शीरी लेनी है और 50 ग्राम आपने अदरक लेनी है ताज़ा, और 4 बोतलें आपने अरक कासनी की लेनी है। आफ्ताब करशी का अरक जो है ना, ये ज़रा अच्छा होता है, लेकिन इसके अंदर एक एहतियात कि आपने अदरक को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, और ये जो ज़रिश्क शीरी है इसके अंदर से आपने ये तिनके वगैरह चुन के इसको अच्छी तरह धो लेना है। अच्छी तरह इसको धो के फिर अगला प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। ये ज़रिश्क शीरी को हम अच्छी तरह इसको धो लेंगे। देखिए आपके सामने ज़रिश्क शीरी को मैं धो रहा हूँ, अच्छी तरह इसको ये धो लिया। अब ये 3 चीज़ें, ज़रिश्क शीरी 50 ग्राम, इमली 1 पाव और आलू बुखारा 1 पाव, ये तीनों चीज़ें यानी अदरक के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपने 1 लीटर अरकासनी में भिगो देनी है। ये जो आम आपको मिलते हैं ना इमली आलू बुखारे का शरबत, वो पता नहीं उसमें क्या चीज़ होती है, स्क्रीन वगैरह डाली होती है। ये आप घर में तैयार करें इमली आलू बुखारे का शरबत, 1 नंबर। इसमें असल जो मशरूबात तैयार होते हैं ना, वो अरकियात से तैयार होते हैं, लेकिन ये जो बाज़ारी मशरूबात होते हैं ये तो चीनी का जो है वो बना कर ना, चीनी का शरबत उसमें एसेंस डाल देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब 12 घंटे के लिए हम इनको भिगोएंगे, उसके बाद आपको अगला प्रोसेस बताते हैं इंशाअल्लाह। ये हमने आलू बुखारा, इमली और ज़रिश्क शीरी जो हमने भिगोई थी 12 घंटे के लिए, अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आग पर रख कर इसको बॉयल करते हैं, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस इंशाअल्लाह। ये देखें जी, ये तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट गर्म किया गया। अब इसको मैश कर लेते हैं अच्छी तरह, इसको मैश करके फिर इसको कपड़े के अंदर छान लेंगे इंशाअल्लाह। ये मैश करते हैं, मैश करने के बाद कपड़े में छान लेंगे इंशाअल्लाह। ये हमने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है, अब इसको छान लेते हैं। ये बड़ी छन्नी रख के ना इसको अब हम छान रहे हैं। ये देखें नीचे निचड़ रहा है, इसका फिर शरबत इंशाल्लाह बनाना है, और अदरक को क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, इमली आलू बुखारा और ज़रिश्क शीरी का हमने वो निचोड़ कर शीरा निकाल लिया है। अब ये जो अदरक है इसको हम ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये ग्राइंडर जग है, इसके अंदर हम ये अदरक डाल देते हैं। अदरक डाल दी, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हमने तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया है। अब इसको ग्राइंड करते हैं। ये इसको ग्राइंड कर रहे हैं अदरक को ये ग्राइंड करने के बाद इसको भी छान लेंगे।
ये अदरक को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं इस छन्नी के साथ। ये हम इसको, अदरक चूँकि मुफर्रे क़ल्ब भी होती है और अंतड़ियों के लिए, मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो अब हमने जो तैयार किया था इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क शीरी का, जो हमने जो शानदार से तैयार किया था, ये वो है। और ये जो हमने अदरक का पानी निकाला है वो है। ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। आपको याद होगा कि हमने 1 लीटर अरक कासनी जो है वो इसके अंदर डाला था जब आलू बुखारा और इमली को हम उसके अंदर डिप कर रहे थे। अभी ये बाकी जो 3 बोतलें हैं इनको डाल देते हैं बीच में। इसको ज़रा साफ़ कर लेते हैं क्योंकि रिज़्क़ को ज़ाया करना भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसको अच्छी तरह खंगाल के लिए बीच में डाल देते हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि असल मशरूबात वो होते हैं जो अर्कियात में बनाए जाते हैं। जैसे रूह अफ़ज़ा है, वो भी इंशाल्लाह बनाने का तरीका आपको बताएंगे। रूह अफ़ज़ा है, संदल है, ये सारे मशरूबात अर्कियात में बनते हैं। ये 1 बोतल हमने डाल दी, ये दूसरी डाल दी। और ये तीसरी बोतल, इस समेत टोटल 4 बोतलें होगी क्योंकि 1 बोतल हमने पहले इमली आलू बुखारे को भिगोते वक्त डाली थी। ये 4 बोतलें अरक कासनी की हो गई और इसमें इमली आलू बुखारा और ज़रिश्क का पानी भी हो गया और अदरक का पानी भी हो गया। टोटल ये 5 चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसमें हमने चीनी डालनी है। चीनी के बारे में मैंने आपको एक अपना तजर्बा बताया था, वो मेरे वालिद साहब का और दादा अबू का तजर्बा है कि इस प्याले के साथ अगर डाला जाए तो इस प्याले में 1 पाव चीनी आती है। अब हमने 3 किलो चीनी डालनी है तो 12 प्याले डालेंगे। 1, बिस्मिल्लाह, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 प्याले हमने चीनी डाल दी है। तो आग लगाएंगे। ये आग लग गई है, लेकिन एक एहतियात करेंगे हम। पिछली दफ़ा भी मैंने आपको बताया था पहली एक वीडियो में कि हम इसको हिलाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे। अगर नहीं हिलाएंगे तो चीनी जो है नीचे जल जाएगी और फिर शरबत में जायका आएगा उसका। इसको हम हिलाते रहेंगे। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद तैयार हो जाएगा। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो फिर आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें हमने 7 लीमू डालना है। अब इसमें 4 लीटर हमने डाला है ये अरक कासनी, तो हम 4 ग्राम इसमें 7 लीमू डालेंगे और जब इसको पकाने के बाद उतारेंगे, ठंडा होने के करीब होगा तो हम 4 ग्राम उसमें डाल देंगे 7 रूमान। ये देखें जी, ये उबलना शुरू हो गया है। अब इसमें 3 ग्राम हम, ये पहले मैंने वज़न किया हुआ था, 7 लीमू डालने लगे हैं। एक एहतियात रखनी है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसमें एहतियात ये रखनी है कि आपने आग हल्की रखनी है। अब ये जो उबाले आएंगे तो ये ऊपर वाला जो मैल है ये हम छन्नी के ज़रिए से उतार लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देख रहे हैं आप,
ये मैल आहिस्ता आहिस्ता हम सारा इस तरह उतार लेंगे। जब मैल बनता जाए आप उतारते जाएं। ये एक दफ़ा हमने सारा मैल उतार दिया है, अब मज़ीद बनेगा तो इसी तरह साथ साथ उतारते जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, तकरीबन हमारा ये जो शरबत है तैयार हो चुका है, इमली आलू बुखारे का शरबत। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में तरीका बतलाया था कि ये कतरा गिरता है और उसके साथ एक तार सी बनती है। ये देखें, अब ये तार बनना शुरू हो गई है तो इसका मतलब है शरबत तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हे को कर देते हैं बंद। इसके ठंडा होने पर हम इंशाल्लाह इसको बोतलों में भर लेंगे। माशाल्लाह इसकी भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है और ज़ायक़ा भी बहुत कमाल शानदार है। एक नुक्ता आपको अर्ज़ करता हूँ कि जब भी कोई नुस्ख़ा या कोई शरबत या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी ज़बान फ़ारिग हो तो आप ज़िक्र इलाही करते रहें, फिर देखिए उसमें ज़ायक़ा कैसा शानदार और बेमिसाल बनता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में बनाएं, बना बनाया हमसे मंगवाना चाहें तो हमसे बाय डाक आप मंगवा सकते हैं। दुआओं में मुझ समेत पूरी उम्मत को याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व